हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। इट विल बी योर 9 फरवरी करंट अफेयर्स क्लास। ये आपकी 9 फरवरी की करंट अफेयर्स की क्लास हो जाएगी। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ टाइम से हम यहाँ पे केवीएस की पीआरटी और टीजीटी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप भी केवीएस पीआरटी एंड टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, सो हेre's द नंबर 8638008832। सिंपल सा आप मुझे इस नंबर पे अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ लूं और आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस, लिंक्स, जो आपकी क्लासेस के लिंक्स होते हैं, शेड्यूल, टाइम टेबल, ये सारी चीजें आप तक पहुंचाई जा सके। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, द जोरावर क्लासेस फॉर केवीएस प्रिपरेशन। आप साथ में उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। भारत 2020 लोकतंत्र सूचांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया है? ये आज के सिनेरियो को देखते हुए सुपर स्टार क्वेश्चन हो जाता है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इंडिया हैज स्लिप्ड 2 प्लेसेस टू द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स। और इंडिया 2 पायदान फिसलकर 53वें स्थान पर आ गया। 35th रैंक प्लेस हो गई है इंडिया की। 2019 में इट वाज 51 एंड इन 2020 इट इज 53। भारत 2020 लोकतंत्र सूचांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर आ गया है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा है कि प्राधिकारियों के लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई के कारण देश 2019 की तुलना में 2020 में 2 स्थान तक फिसल गया है। हालांकि भारत इस सूची में अपने अधिकतर पड़ोसी देशों से काफी ऊपर है। भारत को साल 2019 में 6.9 अंक मिले थे, जो घटकर 2020 में 6.61 अंक रह गए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। 2020 लोकतंत्र सूचांक में इंडिया की जो रैंकिंग है इट इज 53। चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं आज का सेकंड। हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? इन सुपरस्टार क्वेश्चन, फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल एट एयरफोर्स हेडक्वार्टर? और ये होंगे आपके JS बेदी। GS बेदी जो है आपके नए डायरेक्टर जनरल होंगे एयरफोर्स हेडक्वार्टर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है अभी, ठीक है। एयर मार्शल JS बेदी ने वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्हें 1 फरवरी 2021 को नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय वायुसेना में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। उन्होंने भारतीय उच्चायोग लंदन में वायु सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने 2010 में विशिष्ट सेवा पदक और 26 जनवरी 2020 को अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किया गया है। तो भैया नाम याद रखना है, GS बेदी जो है आपके नए महानिदेशक होंगे। कहां पर? वायुसेना मुख्यालय, वायुसेना हेडक्वार्टर। ओके, चलिए आज का थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। डियर, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि आपको पता है हम 7 क्लासेस अ डे स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें 2 क्लासेस मैथ्स और रीजनिंग का जो रिस्पॉन्स है आप लोगों का वो अच्छा नहीं आ रहा है। मुझे उसका रीजन जानना है कि अच्छा क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या ये टीचर आपको अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे हैं? क्या इनका पढ़ाना आपको अच्छा नहीं लग रहा है? या आप खुद ही मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना नहीं चाहते हैं? सो इसका फीडबैक जो है मुझे जरूर जो है कमेंट बॉक्स में चाहिए आप लोगों से, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग दोज व्यूज जो अलग सब वीडियोस पे आ रहे हैं। EVS की बात करूं, करंट अफेयर्स की, साइंस, इंग्लिश, हिंदी जो उन पे आ रहे हैं वो इन दोनों पे नहीं आ रहे। ये मैंने भी पर्सनली फील किया है। एंड दे आर वेल इक्विप्ड, दे बोथ। कपिल आपके गौरव सर और अमित सर बहुत अच्छी मेहनत कर रहे और बहुत अच्छे टीचर हैं दोनों। बट मेरे को रीजन जानना है, तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 3। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनावों में निम्न में से किसे फिर से अध्यक्ष चुना गया? Who among the following has been re-elected president in the Boxing Federation of India elections? और ये हैं आपके अजय सिंह जो दोबारा चुने गए हैं as the president of बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है।
ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन जितने भी नियुक्तियां हैं या जितने भी दोबारा जो अध्यक्ष वगैरह बने वो सब आपको पता होना चाहिए। अजय सिंह 3 फरवरी 2021 को हुए भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनावों में फिर से अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने आशीष सेलार को 37-27 मतों के अंतर से शिकस्त दी। चुनाव का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के पर्यवेक्षक की मौजूदगी में गुरुग्राम में एक होटल में किया गया। चुनाव को पिछले साल सितंबर में कराया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए 2 बार स्थगित कर दिया गया। और फिर से आपके भारतीय मुक्केबाजी संघ के जो प्रेसिडेंट होंगे, जो अध्यक्ष होंगे, वो चुने गए हैं अजय सिंह फिर से। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। फेसबुक इंक ने किसको अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? भाई फिर से स्टार क्वेश्चन आ गया। हु हैज फेसबुक इंक अपॉइंटेड एज इट्स फर्स्ट चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर? और ये होंगे आपके हेनरी मोनीज। हेनरी मोनीज आपके फर्स्ट चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर होंगे, पहले अनुपालन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं फेसबुक इंक के, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फेसबुक इंक ने हेनरी मोनीज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। वे 8 फरवरी को कंपनी की वैश्विक अनुपालन टीम का नेतृत्व करेंगे। अपने वैश्विक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने और कंपनी में कानूनी और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक से जुड़ेंगे। इससे पहले हेनरिक मोनीज मीडिया कंपनी वायकॉम सीबीएस इंक के मुख्य अनुपालन अधिकारी थे और मुख्य लेखा परीक्षक कार्यकारी थे। ठीक है, तो अब जो है ये हेनरी मोनीज जो है आपके फेसबुक इंक के मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीजा शुरू किया है? Recently, which country has introduced a special type of visa for Hong Kong residents to reside in their country and grant citizenship? और ये किया है ब्रिटेन के गवर्नमेंट ने फॉर हांगकांग रेजिडेंट्स। ओके, हाल ही में ब्रिटेन ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रकार का वीजा शुरू किया है। यह कदम चीन द्वारा हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद उठाया गया है। इस सुरक्षा कानून का उद्देश्य भविष्य में हांगकांग में वर्ष 2019 जैसे लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों को रोकना और हांगकांग सरकार की शक्तियों को खत्म करना है। तो ध्यान रखना है, ब्रिटेन ने जो है इस तरीके का एक स्पेशल वीजा की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में वघई बिलमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को स्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपरस्टार क्वेश्चन है। ठीक है ना। रिसेंटली वेस्टर्न Railway has decided to permanently suspended the services of 3 trains including 107-year-old narrow gauge heritage train between Waghai Bilimora in which state? और ये किया गया है आपका भाई गुजरात स्टेट में जो है पिछले 107 सालों से ये ट्रेन जो है चलाई जाती थी, जिसको स्थगित कर दिया गया। हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने गुजरात के वघई बिलमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को स्थायी रूप से रद्द करने का निर्णय लिया है। इस ट्रेन की शुरुआत साल 1913 में की गई थी और यह गायकवाड़ वंश की निशानी थी, जिसने बड़ौदा की रियासत पर शासन किया था। आंतरिक क्षेत्रों के आदिवासी लोग इस ट्रेन से नियमित रूप से यात्रा करते हैं। यह ट्रेन कुल 63 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसको अब परमानेंटली स्थगित किया गया है, रद्द कर दिया गया है। 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया मैंने, सुपरस्टार। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं आज का 7th। विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये तो काफी सारे लोगों को पता होगा, नहीं पता है ना तो कंटाप लगा लो अपने एक। वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? और ये मनाया जाता है आपका हर साल पूरी दुनिया में 4th of February को।
ठीक है। कैंसर और एड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। एड्स डे जो है वो 1 दिसंबर को मनाते हैं और कैंसर डे हम 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम विश्व के लोगों को कैंसर के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में एकजुटता करने हेतु प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व में प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों को कैंसर के कारण होने वाली मृत्यु से बचाना होता है। कैंसर का सामान्य लक्षण वजन में कमी, बुखार, भूख में कमी, हड्डियों में दर्द, खांसी, मुंह से खून आना इत्यादि है। तो कब मनाते हैं हम विश्व के वर्ल्ड कैंसर डे? एवरी ईयर, हर साल 4 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, और ये किया गया आपका पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब की जो गवर्नमेंट है, पंजाब सरकार ने ये जो है मिशन स्टार्ट किया है। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है। यह मिशन 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने का लक्ष्य पूरा करने के सरकार के अभियान का हिस्सा है। इस योजना से अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर जिलों के 155 गांवों के 6 लाख निवासियों को लाभ होगा। यह योजना औसनिक प्रभावित बस्तियों की समस्या को हल करेगी। इस योजना को विश्व बैंक, नाबार्ड, भारत सरकार के जल जीवन मिशन और राज्य बजट द्वारा वित्तीय पोषित किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है आपको, सिंपल सा, हर घर पानी हर घर सफाई कहां पे हो रहा है? पंजाब में। ये मिशन कहां स्टार्ट किया गया है? पंजाब में। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फ्लैप की ओर से जारी ताजा रैंकिंग में किसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इन द latest ranking released by the Duff and Flips, a company that talk about brand valuation, who has got the first position in the list of Indians' biggest celebrity, and he is none other than विराट कोहली। जब ब्रांड की बात होती है तो इंडिया में इस टाइम विराट कोहली से बड़ा कोई ब्रांड नहीं है। क्रिकेटर विराट कोहली 23.77 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ब्रांड वैल्यू के साथ 2020 में लगातार चौथे साल सबसे मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी रहे हैं, लगातार चौथे साल। इस लिस्ट में दूसरा नाम बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार का है और तीसरे स्थान पर रणवीर सिंह है। ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फ्लैप्स ने यह जानकारी दी है। इस लिस्ट में 5.11 करोड़ डॉलर के मूल्यांकन के साथ शाहरुख खान चौथे स्थान पे है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चौथे साल लगातार विराट कोहली बने हुए हैं आपके अगर देखा जाए मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी जो है वो। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक पोर्टल की शुरुआत की है? विच मिनिस्टर हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन इंटीग्रेटेड पोर्टल ऑन गोवर्धन योजना? और ये है आपके जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर ने ये पोर्टल जो है लॉन्च किया है रिसेंट में। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है। गोवर्धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत प्राथमिकता कार्यक्रम के तौर पर अपनाया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य मवेशियों व जैव कचरे का प्रबंधन करना और किसानों की आय बढ़ाना है। तो एक ही आपको ध्यान रखना है। एंड दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे फॉर 9 फरवरी। आई होप यू लाइक इट। और जो मैंने आपसे पूछा है मैथ्स और रीजनिंग के लिए, प्लीज डू कमेंट एंड गिव मी द फीडबैक ऑफ दीज टू व्हाई दे आर नॉट गेटिंग व्यूज, ठीक है। आप क्यों देखना पसंद नहीं कर रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके मैथ्स में 20 में से 20 आए? क्या आप नहीं चाहते हैं कि रीजनिंग में आप 10 में से 10 स्कोर करें? क्या आप नहीं चाहते हैं कि 30 में से एटलीस्ट आप 26 प्लस स्कोर करें? क्योंकि दे बोथ आर डूइंग वेल, दोनों बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बट आप लोग नहीं देख रहे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मेरे को जरूर बताना। अब 11 बजे की आपकी हिंदी क्लास रहेगी, देखिए उसको। बाय, टेक केयर।